हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। अब बच्चों मैं आपको एक गाना गा के सुनाऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि मैम ये आप क्या कर रही हैं। गाना है आमी कोलकाता से तुम्ही कोलकाता से। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला चैप्टर और जहाँ पर हम जाएंगे कोलकाता घूमने। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस जर्नी को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 16। आपके अध्याय नंबर 16 का नाम है कोलकाता। ठीक है, इसमें बच्चों हम लोग कोलकाता के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। तो बच्चों और क्या क्या चीजें इसमें पढ़ेंगे आइए देख लेते हैं। पढ़िए और समझिए में। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। जूट, पेपर, वस्त्र, रसायन एवं ऑटोमोबाइल कोलकाता के प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ के लोग मछली, चावल एवं रसगुल्ला खाना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग संगीत, नृत्य एवं नाट्यशाला भी पसंद करते हैं। बंगाल का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा है। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजें ना बहुत संक्षिप्त में था हमारे बंगाल के बारे में, हमारे कोलकाता के बारे में। अभी और आइए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। और बच्चों सबसे पहले आप लोग कोलकाता शहर के इस मानचित्र को देख लीजिए। ठीक है, यही हमारे कोलकाता शहर का मानचित्र है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अगर कोलकाता की। तो कोलकाता आपका हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए कोलकाता जो है हमारी हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी गंगा नदी से ही निकली हुई नदी है। ठीक है, जो कोलकाता है वो हमारे पूर्वी भारत का, हमारे पूर्वोत्तर भारत का ये सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, और ये भारत का दूसरा बड़ा शहर है। समझ में आया इस लाइन का मतलब। कोलकाता जो है बच्चों पश्चिम बंगाल का या कह सकते हो हमारे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है और पूरे भारत में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो पहला कौन सा है? मुंबई है। ठीक है, जो कोलकाता है बच्चों वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ये भी एक तटवर्ती बंदरगाह क्षेत्र है। ठीक है, डायमंड हार्बर कोलकाता में ही आपका बंदरगाह है जो कि ये पूर्वोत्तर तट का हमारा मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता की अगर जलवायु के बारे में बात करें तो बच्चों ये समशीतोष्ण है। ठीक है, यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। ठीक है, सर्दियों में यहाँ पे भारी बरसात होती है। ठीक है, और बच्चों अगर हम बात करें कोलकाता के रेलवे स्टेशन की तो वो है हावड़ा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ का जो मेन रेलवे स्टेशन है, जो मुख्य रेलवे स्टेशन है वो है हावड़ा, जो कि हुगली नदी के पश्चिमी तट पर आपका बना हुआ है। हुगली नदी पर स्थित बच्चों जो हावड़ा सेतु है, हावड़ा सेतु इसका पुराना नाम था, अभी इसका नाम है रविंद्र सेतु। ठीक है, ये जो है ये हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है, हावड़ा जगह को कोलकाता से जोड़ता है। ठीक है, हावड़ा सेतु बच्चों जो ये हावड़ा ब्रिज है ये आपका खंभों पर बना हुआ है। ये एक कैंटिलीवर ब्रिज है बच्चों। ठीक है, रविंद्र सेतु को देखिए बंद कर दिया गया है और उसकी जगह पे आपका विद्यासागर सेतु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये है आपका विद्यासागर सेतु और ये है आपका हावड़ा सेतु। अब बात करें बच्चों अगर औद्योगिक नगर की तो कोलकाता अपने उद्योगों के लिए भी बड़ा फेमस है। ठीक है, तो कौन कौन सा उद्योग यहाँ पे है देखिए। कोलकाता ना बच्चों हमारे भारत देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर भी है। यहाँ पे सूत, रेशम, कागज, रसायन एवं वस्त्र उद्योग आदि के कारखाने यहाँ पर हैं। ठीक है, और बच्चों ये भारत का पहला शहर है, मतलब पूरे भारत वर्ष का ये पहला ऐसा शहर है जहां पे मेट्रो रेल प्रणाली, मेट्रो रेल प्रणाली का मतलब है भूमिगत रेल प्रणाली, सबसे पहले कोलकाता शहर में ही लागू की गई थी। ठीक है, ट्राम बच्चों कोलकाता के यातायात का सबसे मुख्य साधन है। ठीक है, और ये भारत में कहीं नहीं है। ट्राम सेवा सिर्फ और सिर्फ आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, यह पूरे भारतवर्ष पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दमदम यहाँ के सुप्रसिद्ध यहाँ का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में भी है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस दमदम एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए अब बच्चों अगर हम बात करें कोलकाता के लोगों की भाषा के बारे में तो ये बंगाल के लोग हैं। तो यहाँ पे ये लोग बंगाली बोलते हैं और बंगाली लोगों को बच्चों मछली और चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इन्हें मिठाइयां बहुत पसंद होती हैं और इनके प्रमुख मिठाई का नाम है रसगुल्ला। ठीक है, यहाँ के पुरुषों का जो परिधान है वो धोती कुर्ता पहनते हैं और औरतें जो यहाँ पर है वो साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। ठीक है, कोलकाता का बच्चों जो मुख्य त्योहार है वो है आपका दुर्गा पूजा। इसके अलावा बंगाली लोग क्रिकेट और फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, और कोलकाता के जो लोग हैं ना वो संगीत प्रेमी होते हैं, नृत्य प्रेमी होते हैं। तो यहाँ पे नाट्यशाला, चित्रकारी, संगीत और सिनेमा भी पसंद किया जाता है। इसीलिए बच्चों कोलकाता को आनंद का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं हमारे कोलकाता शहर में कौन कौन से प्रमुख स्थल है घूमने लायक। तो बच्चों देखिए कोलकाता के अगर आप रोचक स्थलों के बारे में बात करते हो तो फोर्ट विलियम एवं मैदान जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है ये बड़ा प्रसिद्ध है।
इसके अलावा भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल, चिड़ियाघर, रविंद्र सरोवर एवं वेलूर मठ यहाँ के प्रसिद्ध मुख्य घूमने वाले पर्यटक स्थल हैं। इसके अलावा बच्चों कोलकाता में क्रिकेट और फुटबॉल आपका बहुत प्रसिद्ध है। फुटबॉल कोलकाता का सबसे अधिक खेला जाने वाला खेल है। कोलकाता में बच्चों क्रिकेट का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है, ईडन गार्डन, ठीक है। जैसे हमारा वानखेड़े है वैसे ईडन गार्डन भी है यहाँ का, ठीक है। ये रहा आपका विक्टोरिया मेमोरियल का चित्र, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय नंबर 16 पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को कोलकाता शहर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। तो बच्चों इस अध्याय को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपकी अगली कक्षा में इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तो बच्चों मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों हमारे एक्सपर्ट से पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे वहां जाके कहना चाहिए आमी कोलकाता से तमी कोलकाता से, क्योंकि कोलकाता का जो कल्चर है वो इतना ज्यादा रिच है। वहाँ की रसगुल्ला या फिर संदेश की बात करूँ, वहाँ की दुर्गा पूजा की बात करूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा बच्चों कोलकाता के बारे में पढ़कर। आपको अच्छा लगा या फिर नहीं ये जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।